गुड मॉर्निंग साथियों। इंदु जीना में आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? थोड़ा एक बार बता देंगे। ओके। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक हर्मिशन मैट्रिक्स पे छोड़ा था ना। हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, थोड़ा उसकी प्रॉपर्टी है एक दो, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं मैट्रिक्स के। चलिए, तो आज का टॉपिक है हर्मिशन मैट्रिक्स। फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास थी हर्मिशन मैट्रिक्स की। तो इसके बारे में बताया था कि हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है करके। ठीक है, तो हर्मिशन मैट्रिक्स क्या, अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, अगर आप उसकी पावर थीटा कर रहे हैं, वापस ए आ रहा है, तो तब ऐसी मैट्रिक्स ए को हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं, ये बताया था। ए टू दी पावर थीटा का बेसिक मतलब बताया था। क्या करना है, ए मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका कंजुगेट करना है और उसका फिर ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ऐसा करके वापस अगर ए मिल रहा है तो आप इसे हर्मिशन मैट्रिक्स नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये है ए टू दी पावर थीटा। ए टू, या अगर ऐसा करके वापस मैट्रिक्स ए मिल जाती है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को हर्मिशन मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी में अगर ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू माइनस का ए मिलेगा तो आप इसे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। इसी में अगर स्क्यू हर्मिशन क्या हो जाती है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या हो जाती है कि अगर ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए मिले तो आप इसको स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बोल रहे हैं। हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन में। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कोई भी अगर आपको हर्मिशन मैट्रिक्स दे रखी है तो इसमें यह नोट करने की बात यह है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, तो ये लिखना, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। एवरी डायगोनल एलिमेंट every diagonal element of a Hermitian matrix must be real। कोई भी हर्मिशन मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो रियल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको एक हर्मिशन मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल है, जैसे एक मैट्रिक्स है, आपने ए लिख दिया, इधर बी प्लस आई डी लिख दो, और इधर लिख दिया बी माइनस आई डी, इधर है सी। ये कोई मैट्रिक्स है। आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि अगर आप इसका ट्रांसपोज कंजुगेट ये सब करिए, देखो भाई, ये ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना मिलेगा, ट्रांसपोज में रो कॉलम में बदल जाता है। रो इधर ये ए और ये बी प्लस आई डी है, और ये बी माइनस आई डी है, और ये आपके पास सी है। ठीक है, अब इसका कंजुगेट करेंगे, ट्रांसपोज का कंजुगेट करके देखिए। कंजुगेट में केवल जो आयोटा वाला टर्म होगा उसी का सिंबल बदलेगा। ठीक है, ये ए अपनी जगह है, बी माइनस आई डी का कंजुगेट करेंगे तो बी प्लस आई डी हो जाएगा, बी प्लस आई डी वाला बी माइनस आई डी हो जाएगा, और ये सी होगा। तो देखिए वापस यही मैट्रिक्स ए आ गई। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज का कंजुगेट या ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसी को आप ए टू दी पावर थीटा कह रहे हैं। तो देखो वापस जब आप ए की पावर थीटा कर रहे हैं तो वापस ए आ जा रहा है। तो दैट मीन्स मैट्रिक्स कैसी है, ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट देखिए आप क्या लिखे हैं, मैंने रियल नंबर लिखे हैं। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स में वो रियल नंबर होते हैं। ये पॉइंट है, ध्यान रखना है आपने। हर्मिशन मैट्रिक्स जो भी होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स रियल होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब आप स्क्यू हर्मिशन की ओर जा रहे हैं तो स्क्यू हर्मिशन के बारे में जान लीजिएगा।
diagonal elements of a skew Hermitian matrix diagonal elements of a skew Hermitian matrix must be either imaginary और जीरो। स्क्यू हर्मिटियन में क्या होगा कि इसके डायगोनल एलिमेंट या तो इमेजिनरी नंबर होगा, आयोटा के टर्म में होगा, और या फिर जीरो निकलेगा। स्क्यू हर्मिटियन जो भी होगी उसके डायगोनल एलिमेंट या तो इमेजिनरी नंबर होंगे या फिर जीरो होंगे। ये ध्यान रखना है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में। इसका जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 0 -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसके बारे में देखिए स्क्यू हर्मिटियन है। क्यों है स्क्यू हर्मिटियन? देखा भाई, ए का ट्रांसपोज कर देना या ए पहले चलो कंजुगेट कर दिया। कंजुगेट में क्या होगा? 0 -1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है तो ये 1 प्लस आयोटा 0। देन एक ए कंजुगेट का ट्रांसपोज करके देखो, यही ए टू द पावर थीटा कहलाता है। तो कितना आना है आपके पास? 0। ये वाला बदल जाएगा, -1 प्लस आयोटा नीचे आएगा, ये 1 प्लस आयोटा 0, क्योंकि इस समय आप ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब ये क्या होगा? माइनस नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसमें से सभी में से माइनस कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो चलिए 0 0 की जगह आप जिसके पास माइनस नहीं है उसको माइनस, यानी कि माइनस से इंटू कर दिया आपने, तो -1 माइनस आयोटा हो गया, ये +1 माइनस आयोटा हो गया, 0 का 0 हो गया, तो इक्वल टू माइनस ऑफ, और ये दोबारा ए जो है मैट्रिक्स ए के बराबर आ रहा है। तो ए टू द पावर थीटा यहाँ पर -a के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कैसी मैट्रिक्स थी? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स थी। अगर ये स्क्यू हर्मिटियन है तो इसके डायगोनल एलिमेंट देखो क्या है? 0 है। या तो यहाँ पर 0 होगा या यहाँ पर कोई इमेजिनरी नंबर होगा, आयोटा का टर्म होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो इस डायगोनल एलिमेंट स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के क्या होते हैं? या तो इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होगा। ठीक है, मतलब यहां पर इमेजिनरी, यहां 0 भी हो सकता है। जीरो और इमेजिनरी दोनों भी हो सकते हैं, दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं, आइदर भी 0 या फिर इमेजिनरी। अब एक अगला इसी की एक प्रॉपर्टी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए क्वेश्चन इसको जानते हैं। अगर ए क्वेश्चन है, इफ ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, इफ ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, अब आपने दिमाग लगाना है, ठीक है। देन आयोटा ए इज, आयोटा ए क्या होगा? पहला ऑप्शन है हर्मिटियन, दूसरा है स्क्यू हर्मिटियन, तीसरा ऑप्शन है नल मैट्रिक्स, चौथा है नन ऑफ दीज। क्या हो सकती है ये देखना है। अगर ए कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो आयोटा ए क्या बनेगा ये हमने ध्यान देना है कि हर्मिटियन बनेगी या स्क्वायर हर्मिटियन बनेगी या फिर नल मैट्रिक्स के इक्वल हो सकती है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से करके। हाँ इंदुजी ना, आपने किस चीज के लिए कहा? फिर से एक्सप्लेन कर देना, कौन सा टॉपिक कह रहे हैं? वही स्टार्टिंग से कह रहे हैं हर्मिटियन और स्क्वायर हर्मिटियन के बारे में। हर्मिटियन मैट्रिक्स ये होती है, अगर किसी मैट्रिक्स की पावर थीटा करके ए आएगा तो आप इसे हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। और ए की पावर थीटा का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका पहले कंजुगेट कर दो। कंजुगेट का मतलब होता है जो संयुग्मी, जिसे हिंदी में बोल रहे थे, कि जैसे अगर आपने कोई आई वाला टर्म है तो उसको माइनस आई में बदल देना। आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टर्म है उसको माइनस, उसका साइन बदल देना। अगर वो प्लस आई है तो माइनस आई में बदल देना, माइनस आई है तो प्लस आई में बदल देना। ठीक है, ये चीजें। तो ये ए टू द पावर थीटा अगर है तो ये ए कंजुगेट है और इसका ट्रांसपोज।
इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसे ए की पावर थीटा कहते हैं। अगर ए की पावर थीटा करने से लेने से वापस ए मिलेगा, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए टू द पावर थीटा करके वापस अगर ए आएगा तो आप इसे हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ये हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। आप अगर ए की पावर थीटा बराबर ए बन जाएगा तो दैट मीन्स वो हर्मिशन है। ए की पावर थीटा निकालोगे कैसे? मैट्रिक्स ए का कंजुगेट, कंजुगेट करके ट्रांसपोज करेंगे, वापस अगर मैट्रिक्स ए आएगी तो यह हर्मिशन मैट्रिक्स होती है, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक मैट्रिक्स रखी थी, कहीं पर मैंने लिख दिया एग्जांपल इसका ये है, जैसे ए बी प्लस आई सी या आई डी, और इधर बी माइनस आई डी, और इधर मैंने सी लिखा। ऐसी कोई मैट्रिक्स लिख दी थी ना, ए बी प्लस आई डी, बी माइनस आई डी और सी करके लिखी थी। अब मैं आपसे कहूं कि इस ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, तो इसका मैंने कहा आपसे चलिए कंजुगेट करो। तो कंजुगेट कैसे करेंगे देखना, जो ये तो रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर हुआ आई वाला, रियल तो रियल रहेगा, तो बी प्लस आई डी वाला बी माइनस आई डी हो जाएगा, ठीक है, और बी माइनस आई डी वाला बी प्लस आई डी हो जाएगा, और सी अपना सी रहा। कंजुगेट जब आप करते हैं तो आयोटा का साइन बदल जाता है, ठीक है, आयोटा का साइन बदल जाता है। तो फिर ये तो कंजुगेट किया, अब इसके बाद ट्रांसपोज कर दो, और इसमें आप पहले ट्रांसपोज भी कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पहले आप ट्रांसपोज कर लें बाद में कंजुगेट कर लें, ठीक है। तो यहां चलो पहले कंजुगेट कर दिया फिर ट्रांसपोज कर दिया, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब देखो यहां से, अब आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये ए है, ये बी माइनस आई डी है, और ये बी प्लस आई डी है, और ये सी है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो है उसको कॉलम में लिख दो, जो रो है उसके कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो जब हमने ऐसा किया, यही इसी को ए की पावर थीटा कहा जाता है। अब आप देखिए ये जो ए की पावर थीटा आपने निकाला, ये वापस मैट्रिक्स ए के बराबर आ रही है। देखिए जो मैट्रिक्स ए थी, ए बी प्लस आई डी, ए बी प्लस आई डी, बी माइनस आई डी, बी माइनस आई डी, सी, वापस वही चीज आ गई, तो दैट मीन्स वापस मैट्रिक्स ए आ गई, ठीक है। तो ए की पावर थीटा बराबर अगर ए आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को आप हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हुआ? इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि इसके जो ये डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ये रियल नंबर होंगे। ये क्या होंगे? कोई ना कोई रियल नंबर होते हैं, जैसे ए लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है, ये रियल होंगे। ये यहां पर आपके पास इमेजिनरी आयोटा के टर्म में नहीं होते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। आई बात समझ में? कोई डाउट? बोलो। क्या पूछना चाह रहे थे, जैसे बता सकते हो? ठीक है, समझ में आया? बताइए। आगे बढ़े? ओके, ठीक है। अगर कोई डाउट है फिर भी बने, कहीं क्वेश्चन में डाउट बने, आप मेरे को भेज भी सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं। ग्रुप में अगर मैसेज, हाँ क्वेश्चन भेज सकते हो, ग्रुप बनाई इसलिए रखा है, ठीक है, मैं वहां भी आप लोगों के जवाब दे दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सवाल ये है, ये क्वेश्चन है, ए अगर हर्मिशन मैट्रिक्स है देन आई ए इज क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? हर्मिशन होगा, इसकी हर्मिशन होगा, या नल मैट्रिक्स होगी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगी। शायद आशा आपने इसी का जवाब दिया था इसी सवाल का, क्या ऑप्शन बनेगा करके। सभी का आया? देखें क्या जवाब है जी। चलिए तो देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। आप इसका ऑप्शन क्या बन सकता है, चलो देखो, आप हर्मिशन कह रहे, देखते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद इसकी हर्मिशन ना बने इसका सही जवाब। चलो देखते हैं क्या है करके, आप लोगों के सामने इसको कर रहे हैं। हाँ, मैट्रिक्स ए क्या लिखिए ना, हर्मिशन मैट्रिक्स है। चलिए हर्मिशन है तो इसका मतलब ए की पावर थीटा बराबर ए। अगर कोई हर्मिशन है तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ना, ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू ए। अब बोलता है आयोटा ए क्या है,
तो आयोटा ए क्या है, हमें इसकी पावर थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, आयोटा ए की पावर थीटा निकालेंगे और देखेंगे कि ये क्या आएगा। वापस अगर ये आयोटा ए आया तो दैट मीन्स इट इज हर्मिशन, अगर ये नेगेटिव में बनेगा तो ये स्क्यू हर्मिशन, अगर ऐसा कुछ नहीं बन रहा होगा तो फिर नल मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दीज की ओर जाएंगे, नल मैट्रिक्स से बनना पॉसिबल नहीं, नन ऑफ दीज की ओर फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं सही जवाब क्या होता है। अब आयोटा ए की पावर थीटा, भाई आप आई ए की पावर थीटा, थीटा का मतलब होता है कि आयोटा ए का कंजुगेट करेंगे और उसके बाद देन उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, आयोटा ए का कंजुगेट करेंगे देन उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, अब इस पर भी ध्यान रखना है। तो जब आप किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करते हैं तो अगर आपको आयोटा ए का कंजुगेट करना है तो पता क्या आएगा, आई का कंजुगेट होता है, ये तो मालूम है। आई का कंजुगेट क्या होगा, माइनस का आई, और जो अपना ए है वो अपनी जगह रहा। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब तो ये है ना, यहां पर आयोटा ए जब कंजुगेट करेंगे तो माइनस ए रहेगा, ए रहेगा, फिर ये इस तरह से बना, इसकी पावर इसका ट्रांसपोज यानी कि ये इस तरह से रहा। तो दैट मीन्स आप इसको लिखेंगे कैसे, ये मैं केवल कंजुगेट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो जब आप आयोटा ए की पावर थीटा लिख रहे हैं तो ये आपके पास बनना है आई की पावर थीटा होना है, साथ में ए की पावर थीटा होना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये आयोटा यहाँ पर एक स्केलर की तरह काम करेगा, लेकिन जब आई की पावर थीटा आप करेंगे तो आई की पावर थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का आई बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को, माइनस का आई क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने इसको आपको लिख के दिखाया है ऐसे। आयोटा ए की पावर जब आप थीटा करेंगे तो आयोटा ए का पहले आपने कंजुगेट करना है ना, तो कंजुगेट करेंगे तो आई का कंजुगेट माइनस आई हो जाता है, यहां पर साथ में ए का कंजुगेट ए रहेगा, ये बनना है। तो इसीलिए आई ए की पावर थीटा को आप क्या लिखेंगे, माइनस का आई, मतलब आई का बार यानी आई का, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, आई का कंजुगेट इंटू ए टू द पावर थीटा, ये भी आप लिख सकते हैं। और जो आई का कंजुगेट है इसी को आप माइनस आईटा लिखेंगे, ए टू द पावर थीटा लिख देंगे, ये बन के रहेगा। क्यों बन के आएगा, इसका कारण ये है जो नीचे बताया। तो माइनस आयोटा इंटू ए टू द पावर थीटा आया। अब इसे क्या लिखेंगे भैया, यहां से भाई माइनस आपने कॉमन ले लिया, माइनस आयोटा ए टू द पावर थीटा को तुम लिख क्या सकते हो, आयोटा ए की पावर थीटा ऐसे लिख दिया। अब ए की पावर जो थीटा है वो वापस ए के बराबर है, तो माइनस अपनी जगह है, आयोटा ये दोबारा ए की जगह है। तो अगर ऐसा देखते हैं तो आई ए की पावर थीटा जो है हमको माइनस का आयोटा ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, माइनस का आयोटा ए। तो जब माइनस का आयोटा ए होगा तो इस सिचुएशन में हर्मिशन ही स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। क्या होगी ये, स्क्यू हर्मिशन। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को इसको। तो यहां पर क्या है ना, आई ए की पावर थीटा कर रहे हैं, तो थीटा का मतलब है कि कंजुगेट होना है फिर देन ट्रांसपोज होना है, ये इसका मतलब होता है। तो जब आप कंजुगेट कर रहे हैं तो देखो कंजुगेट का सिंबल ये है, और ए की पावर थीटा को हमने ऐसे ही लिख दिया। आई का कंजुगेट करके ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे से एक स्केलर की तरह यूज हो रहा है, तो कंजुगेट तो होगा, ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आई का कंजुगेट माइनस का आई होता है, यानी ये प्लस आई है ना, इसका कंजुगेट करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा। ए की पावर थीटा है, अब माइनस है तो चलिए अब इसे वापस माइनस का आई ए की पावर थीटा ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, क्योंकि माइनस से आई ए की पावर थीटा को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये हो गया। आई अपनी जगह है, ए की पावर थीटा वापस ए के बराबर, बिकॉज ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, क्योंकि ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो नेगेटिव ऑफ आई ए आ गया, तो इसका मतलब आई ए की पावर थीटा किया तो नेगेटिव आई ए आया, तो आप इसे स्क्यू हर्मिशन नाम देंगे। यहाँ पे क्या नाम देंगे मैट्रिक्स को, स्क्यू हर्मिशन। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहीं पर इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी भी बन जाती है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की भी। पर किसी भी जैसे सेम वैसी प्रॉपर्टी बननी है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बन रही थी। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से ही कोरिलेट कर सकते हैं आप इसको, सममित और विषम सममित से। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही मदद से आप इसे भी कोरिलेट करेंगे। देखो ये मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी है और स्क्यू सिमेट्रिक लिखी है। सिमेट्रिक का मतलब होता है जहां पर ए का ट्रांसपोज ए आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक होता है जहां पर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए आ जाए। ठीक है, अब अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है और बीच में प्लस का सिंबल है, तो ये एक बात बताना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है
कि देखो यहां पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ, ये बात आप लोग जानते होंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसके दो हिस्से हो जाते थे, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को दो हिस्से में तोड़ा जाता है, पहला हिस्सा सिमेट्रिक, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे लाइक है, आपने कहा ए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके दो पार्ट बनेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए, ऐसे दो हिस्से लिख सकते हैं। अपनी ओर से इसमें हाफ ए का ट्रांसपोज ऐड कर दें और इसी को माइनस भी कर दें। देखो ए को लिखा हाफ ए मिला के ए हो गया, ये हिस्सा ऐड भी किया, ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, जब आप इस और हाफ ए ट्रांसपोज प्लस भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं, तो इस हिस्से में और इस हिस्से में देखिएगा, यहां से 1/2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बनता है, और ये बचे हुए में से भी 1/2 कॉमन लेते हैं तो साथियों ये ए माइनस ए ट्रांसपोज बनता है। तो जो मैट्रिक्स ए है, इसके दो हिस्से आपको दिख रहे हैं, एक हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, दूसरा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पता है ये जो पहला वाला हिस्सा है यही सिमेट्रिक होता है। मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये लिखा भी रखा है प्रॉपर्टी में, और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यानी मैंने आपको ये बता रखा, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला जो हिस्सा होता है ये हमेशा सिमेट्रिक बनता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। तो दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए के दो हिस्से करे थे, तो पहला हिस्सा सिमेट्रिक में बना है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमिलरली सेम इसी तरीके से अगर आपके पास कोई हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की बात करें, तो ऐसे ही किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो हिस्से में ब्रेक किया जा सकता है, एक हिस्सा हर्मिशन वाला होगा, दूसरा स्क्यू हर्मिशन वाला होगा। सेम यही प्रॉपर्टी वहां पर भी बन जाती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो हिस्से करे जा सकते हैं, एक हर्मिशन और दूसरा स्क्यू हर्मिशन। स्क्वायर में वहां पर भी यही प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, तो इसलिए आप लोग इस बात को सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री में भी जोड़ सकते हैं, और हर्मिशन प्लस स्क्यू हर्मिशन। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशन वाला पार्ट हाफ ए प्लस ए की पावर, जहां ट्रांसपोज आ रहा है यहां पर थीटा हो जाएगा, और स्क्यू हर्मिशन में हाफ ए माइनस ए टू द पावर थीटा हो जाएगा। यानी कि ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए टू द पावर थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए टू द पावर थीटा। तो ये वाला हिस्सा हर्मिशन होता है और ये वाला हिस्सा स्क्यू हर्मिशन वाला मैट्रिक्स होती है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा दो पार्ट हो सकता है, एक हर्मिशन और दूसरा स्क्यू हर्मिशन। क्लियर? ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड। चलो, ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के जो पार्ट है ये मैंने यहां पर कंप्लीट किए हैं। अब इसमें क्वेश्चन है अगला, जो पुराने क्वेश्चन आपको टॉपिक पढ़ा रखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ ए बी इक्वल टू ए, अगर ए बी ए के इक्वल है एंड बी ए इक्वल टू बी, कोशिश कर रहा है सबने सॉल्व करने की, एंड बी ए इक्वल टू बी, देन ए एंड बी आर पहला ऑप्शन है इनवॉल्यूटरी, दूसरा आइडेम्पोटेन,
तीसरा ऑप्शन है ऑर्थोगोनल। अगला है नन ऑफ दीज। अगर ए बी ए के इक्वल है, बी ए बी के इक्वल है, तो आपको ये बताना है कि जो मैट्रिक्स ए और बी है वो यहां पर क्या होंगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होंगी या आइडेम्पोटेन होंगी या ऑर्थोगोनल होंगी या कुछ भी नहीं होंगी। ठीक है, चलो अब आप एक कोशिश करके देखो, मैथ्स में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, साथ में पेन तो चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, खाली सुन के काम नहीं होगा। सभी लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें जब भी आप पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी सवाल करने का मौका मिलेगा। तो आप बताने की कोशिश करें कि कोशिश करो कि ये क्या बन सकता है, इन्वोल्यूटरी बनेगा, आइडेम्पोटेन बनेगा या ऑर्थोगोनल हो सकता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। इन्वोल्यूटरी ऑप्शन जो है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब पता होना चाहिए। इन्वोल्यूटरी किसे बोलते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स से उसी को इंटू करके आइडेंटिटी बन जाए ना, तो ये होती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। जो साथी नहीं जुड़े थे लेक्चर में, इन्वोल्यूटरी क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई के बराबर होती है। आइडेम्पोटेंट क्या होती है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए, मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ये आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी हो जाए, तो ये ऑर्थोगोनल कहते हैं। अगर ए से ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बने तो उसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने ये इनकी डेफिनेशन है, इस आधार पर अब आपने डिसाइड करना है कि ए और बी यहां पर क्या है। आया ऑप्शन? अच्छा, एक ऑप्शन आया। सही जवाब आइडेम्पोटेन होगा, इसका जवाब आइडेम्पोटेन होगा। ठीक है, कैसे करना है आप लोग कोशिश करें, इसी को एडजस्ट करना था आपने, कुछ नहीं, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, आपने इसको एडजस्ट करना है। क्या दिया है देखिए, इसका जवाब आइडेम्पोटेन होगा। कैसे होगा, आप किसी को भी उठा के देख लो, आपको क्या दे रखा है, जो ए बी है ना साथियों, वो ए के इक्वल दे रखा है, दे रखा है ए बी इक्वल टू ए। अब यहां पर जो बी है ना, बी देखो किसके बराबर है, बी ए के इक्वल, तो ए बी की जगह बी ए डाल दिया, इक्वल टू ए आया। ऐसा कर सकते हैं ना, बी की जगह हमने बी ए लिख दिया है। अब ये तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ए बी ए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, तो ए बी ए को आप इसे आप लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बराबर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी ए को ए बी इंटू ए कर देते हैं, रिजल्ट मल्टीप्लाई में सेम आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अगर पॉसिबल है तो ए बी इंटू ए। अगर भाई ए बी की बात हो रही है, अब ए बी वापस ए के बराबर है ना, तो यहां पर ए करो, तो ए इंटू ए बराबर ए आएगा, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर बराबर ए आया, तो ए क्या हो गई, आइडेम्पोटेन होगी।
कैसी मैट्रिक्स मिल गई? आइडेम्पोटेंट मिल गई। तो जब ए आइडेम्पोटेंट है, ऐसे मैंने ए बी इक्वल टू ए का यूज किया तो ये आ गया। अगर बी ए इक्वल टू बी से शुरुआत करूं तो बी स्क्वायर बराबर बी मिल जाएगा। तो वो हिस्सा आप खुद से करेगा कि कैसे बी स्क्वायर बराबर बी आएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां से बी ए बराबर बी का ए की जगह ए बी रखेंगे, ठीक है। तो आपको बी स्क्वायर बराबर बी मिल जाएगा। तो ऐसे वापस जब ए स्क्वायर ए के बराबर मिले तो आप इसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास मैट्रिक्स का अगला हिस्सा, एडजॉइंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं एडजॉइंट वगैरह की। ये अभी जो क्लास चल रही है उत्तराखंड लेक्चरर के हिसाब से इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के हिसाब से टॉपिक थोड़ा सा और आगे फिर जाना है तो उसके लिए अलग से दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो मैट्रिक्स का कॉमन सा हिस्सा चल रहा है तो इसलिए दोनों का कवर हो रहा है कुछ हिस्सा। इसके बाद फिर मैट्रिक्स में इधर उत्तराखंड लेक्चरर में अलग हिसाब से पढ़ाना है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का कुछ अलग सिलेबस है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर ये दोनों बैच सेपरेट होने वाले हैं। चलो देखिए अब बारी आती है यहां से एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और साथ में जब एडजॉइंट आएगा तो इनवर्स आएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और साथ में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो चलिए एडजॉइंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है साथियों वो क्या होता है? देन एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर आते हैं, जो सहखंड आते हैं, उनका परिवर्त करते हैं तो वो एडजॉइंट के नाम से जाना जाता है। एडजॉइंट का मतलब है ट्रांसपोज कर देना है कोफैक्टर से का, मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी परिवर्तन, रो को कॉलम में बदल देना, ठीक है। ये एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट का मैं आपको एक सिंपल भी, चलो जैसे आप कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, मान लिया आपने ना, आप तो ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये ऐसे कोई मैट्रिक्स दी है तो आप इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल A11 A12 A13 ऐसे लिख रहे हैं। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये कोफैक्टर्स हैं। फिर इनका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन A11 का क्या मतलब होता है? कैपिटल A11 का कि यहां का पहला रो पहला कॉलम छोड़ना है। भाई आपको कैपिटल A I J निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है -1 टू द पावर I प्लस J, ये करते हैं इंटू MI J। M का मतलब होता है माइनर, सहखंडज, ठीक है। -1 की पावर I प्लस जे बराबर -1 की पावर I प्लस जे इंटू MI J। MI J का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम छोड़ दे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो, ठीक है। -1 की पावर I प्लस जे ये फॉर्मूला है। इसका मतलब है भाई जैसे आपने 1 1 कर रहे हैं तो 1 + 1 हो जाएगा, -1 की पावर 2 यानी प्लस हो जाएगा। आप 1 2 करेंगे तो 1 + 2 -1 की पावर 3 यानी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो और 1 2 कर रहे हैं तो M12 आएगा, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, जो बचा है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे कोफैक्टर निकालने के लिए ये बेसिक एक फॉर्मूला मैंने लिखा है आपके पास। तो A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये कैसे निकालने करके 2 1 करना है भाई, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है। तो 3 2 करना है तो तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, जो बच गए उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई देन माइनस। तो इसी का मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं एडजॉइंट निकालने के लिए। तो इतना लंबा काम अगर क्वेश्चन में जब नहीं करना पड़े ना तो आपको आप शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लिया कहीं पे लिख दे रहा हूं आपके पास, जैसे कोई मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4 5 6 0 1 2, बच्चों सॉरी साथियों ये कोई मैंने मैट्रिक्स लिख दी और कहा कि इसका एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप एक शॉर्टकट अगर अपना सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं तो बात को ध्यान में रखिएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, इसका इसे मैथ्स में महा शॉर्टकट नाम से ही जानते हैं। इसका नाम ही महा शॉर्टकट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो क्या है इसमें, पहला काम क्या करना है आपको,
कि जो मैट्रिक्स दे रखी इसे एज इट इज उतार दो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो वन टू, इसे एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब क्या करना है, शुरू की जो दो रो है उसे नीचे लिख दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। क्या समझे, जो मैट्रिक्स थी एज इट इज उतारी, शुरू की दो रो नीचे लिख दी, ठीक है। अब जो पहला और दूसरा कॉलम बना ये केवल 3x3 ऑर्डर में ही यूज होगा, बस ये भी ध्यान रखना, हाँ इसी ऑर्डर के लिए यूज होता है ये वाला मेथड, हर जगह नहीं। अच्छा देखो, अब जो शुरू के जो दो कॉलम है इसको आगे बढ़ाओ, 1 4 0 1 4 2 5 1 2 5। जो मैं बोल रहा हूं लेक्चर रिकॉर्ड में है ही, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो दोबारा लेक्चर सुनेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा, जो मैट्रिक्स थी उसे एज इट इज नोट किया, शुरू की दो रो है उसे फिर से नोट कर लिया नीचे, अब जो ये दो कॉलम बचे हैं इसको आगे लिख दिया, ठीक है। इतना काम हो गया, बात समझ में आ गई, ओके। अब इसके बाद पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, काट दिया इसको, पहला रो पहला कॉलम काट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बच गए इनमें इंटू करते जाएंगे, इससे इसको इंटू करेंगे और आपस में माइनस, इससे इसे इससे ये, तो क्या आएगा देखो, सीधे से आपका एडजॉइंट निकलने वाला है, ठीक है। तो मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स डायरेक्ट आती है, 5 2 जा 10 6 1 जा 6, 10 में से 6 माइनस कर दिया 4, 5 2 जा 10 माइनस 6 4, 6 इंटू 0 0, 4 2 जा 8, 0 से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8, 4 1 जा 4, 0 इंटू 5 0, 4 माइनस 0 4, ठीक है। ये पहली रो आ रही है। फिर सेम ये 1 इंटू 3 3, 2 2 जा 4, 3 से 4 को माइनस करेंगे जी माइनस 1 आएगा, 2 करेंगे 0 आएगा, 2 माइनस 0 देन 2 आएगा, 0 इंटू 2 0 हो गया, माइनस 1 यानी माइनस का 1 हो गया। फिर सेम काम यहां करेंगे, 2 6 जा 12, 5 6 जा 15, 12 माइनस 15 माइनस का 3 होगा, देन यहां होगा 3 4 जा 12, 6 1 जा 6, 12 माइनस 6 6 हो गया, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5 माइनस 8 माइनस 3, ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, बस इनको नीचे को लिख दो, 4 इनका ट्रांसपोज कर दो, 4 माइनस 8 4 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 3 6 माइनस 3, तो ये एडजॉइंट आ गई, इसलिए इसको महा शॉर्टकट कहा गया, इसमें वो सारे कोफैक्टर निकाल के प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ये कंपटीशन के लिए बड़ा यूजफुल ट्रिक रहता है इसका। अगर ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या है कि अगर आप 1 1 1 2 सेपरेट निकालने लगेंगे तो सवाल बहुत लेंदी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, टाइम टेकिंग हो जाता है। ऐसे आप इसको काम करेंगे, पहले जो मैट्रिक्स थी एज इट इज लिखी, शुरू की दो रो नीचे चिपका दी, शुरू के दो कॉलम जो बने आगे चिपका दिए, पहला रो पहला कॉलम कट कर दिया, जो बचे क्रॉस मल्टीप्लाई देन माइनस, ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो नंबर आ रहे हैं इनको अगर डायरेक्ट भी आप कॉलम में लिख सकते थे, इनका इंटू किया पहला नंबर, इनका इंटू किया दूसरा नंबर, नीचे को ही लिख दिया, इनका इंटू किया तीसरा नंबर, तो सीधे सीधे कॉलम में लिखोगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई ये। अब यहां पर इस एडजॉइंट की अपनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स नोट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत बार क्वेश्चन बन के आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या बन के आती है, let A be a square matrix, then number first matrix A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into identity। पहली प्रॉपर्टी भाई, ए से एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें इक्वल टू, तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आईटा के बराबर हो जाता है, सॉरी आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसी में,
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस वन। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n लिख लो इसे, ऑफ ऑर्डर n ऊपर, ठीक है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप एडजॉइंट को एडजॉइंट ए के एडजॉइंट को दोबारा निकाल रहे हैं तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस टू इंटू ए, ठीक है। एडजॉइंट ए का भी एडजॉइंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस टू इंटू ए। फोर्थ नंबर पे चलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसी का अगर इसी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर आपने निकाल दिया तो ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। अगला है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, एडजॉइंट ए बी का मतलब होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगला है एडजॉइंट ऑफ के ए, के कोई स्केलर नंबर है तो यहां पर क्या होता है के टू दी पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत ध्यान में रखना है इसको, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है ना ए, उसे किसी कांस्टेंट नंबर से इंटू किया जा रहा है और देन उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो ये कांस्टेंट नंबर बाहर आएगा कितना, n माइनस वन, जितना भी ऑर्डर था उससे एक माइनस करके बाहर आएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर की, तो आपसे मैंने कहा कि एडजॉइंट ऑफ 5a कितना होगा, एडजॉइंट 5a कितना होगा, तो एडजॉइंट 5a कितना होगा 5 की पावर 4 माइनस वन, 5 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल होगा। ये इसका मतलब है, जो 5 की पावर में 4 माइनस वन यानी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगला है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल। तो ये एडजॉइंट की कुछ खास प्रॉपर्टीज थी। जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। चलिए नोट कर सकते हो, फटाफट नोट कर लीजिएगा 2 मिनट के अंदर इसे। हो गया ना। अब आगे बढ़े, इसमें देखिएगा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ओके ओके, अब जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी सेम एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू 200 220 222, ये कोई मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अब आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 8 टाइम्स ऑफ
100 110 111। ऑप्शन नंबर सेकंड है 16 टाइम्स ऑफ 100 110 111। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है 64 टाइम्स ऑफ 100 110 111। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखिए, अभी अब आपको प्रॉपर्टी सीधे सीधे इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का एडजॉइंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट है होल की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, इसके इक्वल होता है ना। यही तो इसकी प्रॉपर्टी है भाई। एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट है होल की पावर n-2 इंटू ए, इसके इक्वल होता है। अब आपको क्या करना है? मैट्रिक्स ए में सब सारे ऑप्शन मैट्रिक्स के टर्म में ही है, तो ए मैट्रिक्स है आनी है, इसका मतलब ये है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2। n बोले तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इस सवाल में n कितना होगा? इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो 3 कॉलम है, तो यहां पर इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। तो अब बनेगा क्या? अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। अब आप कितना आएगा भाई? पहला रो है। अच्छा देखो, ये तो बहुत आसान है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये कौन सी मैट्रिक्स लिखी है? क्वेश्चन देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखी है, डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं, ठीक है, नीचे एलिमेंट का ट्रायंगल बना हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखी है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। बताया था ये टॉपिक में, बता रखा है इससे पहले के लेक्चर में। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया? 8 आ गया ना। डिटरमिनेंट इसका जी 8 आ गया, तो रिजल्ट क्या बनेगा यहां पर? 8 की पावर n-2 3 - 2 1 इंटू ए, 8a बनेगा ना, यानी कि 8 इंटू ए। अब 8a में जल्दीबाजी मत करना, पहला ऑप्शन नहीं करना, ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है वो ये लिखी हुई है। तो ये है 2 0 0 2 2 0 2 2 2, ये लिखा है। तो अब आप ध्यान रखेंगे, इसमें से इस पूरे में से 2 कॉमन हो सकता है बाहर, मैट्रिक्स में से 2 कॉमन आएगा, तो 8 2 जा 16 बन जाएगा। फिर बनेगा 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे, अगर प्रॉपर्टी दे रखी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड फिर पूछ रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन है, इफ A is a 3x3 matrix, A is a 3x3 matrix such that determinant 5 into adjoint of A equals to 5 है, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? आपके ऑप्शन है ±1/5, ±1/25, ±1, ±5। ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए, अच्छा यहां पर एक नई प्रॉपर्टी आ चुकी है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, और जो जितनी प्रॉपर्टी थी उसके आगे एक और मेंशन कर रहा हूं, क्वेश्चन है वैसे डिटर्मिनेंट के अंदर लिखाना चाह रहा था इसको, चलो यहीं पर लिखा दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए होता है k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान रखना है, अगर एडजॉइंट ऑफ के ए करते हैं तो k की पावर n-1 आता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए करेंगे तो k⁴n आता है। ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एग्जाम में कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर छात्र लोग कंफ्यूज पैदा करते क्रिएट होते हैं। देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं, एडजॉइंट ऑफ के लिखा है तो k की पावर n-1 इंटू ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के लिखा है तो k की पावर n आएगा। बस दोनों में ये सिमिलरिटी देखो क्या है करके, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। ए यहाँ a आया है, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a आया, मतलब k⁴n इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है ना।
ऐसे लिखना है। यहां पर आगे से मतलब k की पावर n-1 आता है और यहां पर k की पावर n आता है। जब डिटरमिनेंट होगा तो k की पावर n आएगा। तो अब आपको यहां पर जो k है, k की जगह आपके पास 5 लिखा है और इधर एडजेंट ऑफ a लिखा है और इधर 5 लिखा है। तो आपको डिटरमिनेंट a चाहिए, तो इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए, कोई मैट्रिक्स मान लिया इसको, आपने इसको b नाम दे दिया, ठीक है। 5 इंटू बी तो क्या होगा, 5 की पावर n इंटू ये, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है ना। एडजॉइन ए को आपने b नाम दे दिया, राइट। 5 की पावर n, n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना है जी, इधर 3 है, तो ये कितना आएगा 5 की पावर 3, यानी कि n की जगह आप 3 कर देंगे तो 5 की पावर 3 लिख देंगे, तो कितना होगा, चलो ठीक है 5 की पावर 3 लिखा। अब ये बनेगा 5 की पावर 3 इंटू ये डिटरमिनेंट ऑफ b, b का मतलब क्या था, एडजॉइंट ऑफ a था। तो ये फिर इसकी प्रॉपर्टी होती जी, किसके बराबर होता है, 5 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a होल की पावर n-1 के इक्वल होता है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 5 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a आपको बताना है, डिटरमिनेंट ऑफ a होल की पावर n-1, n कितना है आपके पास, ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 1 2 बन गया। और ये जो 5 इंटू बी, बी का मतलब एडजॉइंट है, इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5 गिवन है, इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5, तो ये 5 के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर क्या करेंगे, 5/5 की पावर 3, यानी इससे कट गया तो 1/5 का स्क्वायर 1/25, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1/5, तो सही जवाब क्या है, प्लस माइनस 1/5। तो ये था किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ध्यान रखना है। बात समझ में आई क्वेश्चन में, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 प्लस माइनस 1/5। क्या आप लोग समझ पाए इस चीज को, तो अब एक सेम क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग, अच्छा ये आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा दोबारा। और अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन आप सभी लोग घर पे ट्राई करेंगे। आज का क्वेश्चन है a इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1। कल मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा था क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए, तो उसको भी करिएगा। ए अगर इतना दिया है तो क्या करना है, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, और हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए ट्रांसपोज, दूसरा है आइडेंटिटी, तीसरा है नल मैट्रिक्स, चौथा है ए स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने एडजॉइंट निकालने का आपको महा शॉर्टकट मेथड बता रखा है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो अच्छा, फिर इंदु जी ना आप क्या कह रहे हैं, उसको फिर से बता दें सवाल को, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। ये सवाल होमवर्क वाला नोट करना आप लोग, ये इसके ऑप्शन है। इससे पहले जो क्वेश्चन है जिसको आप कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, देखो क्या है वो सवाल था आपके पास, ए कोई मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, तो n इक्वल टू उसमें 3 दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको लिखा है यहां पर डिटरमिनेंट 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो लिखा है ये 5 के बराबर दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है k इंटू ए, अगर कहीं पर भी कोई मैट्रिक्स है उसके आगे कोई स्केलर लिखा हुआ है तो ये किसका बराबर होता है, k की पावर n इंटू ए के बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर, ठीक है। इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्लियर। अब अपने पास a नहीं है बल्कि एडजॉइंट ऑफ a है, तो k की पावर n आएगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a आएगा यहां पर, क्योंकि जहां पर मैं a का यूज कर रहा हूं वहां पर एडजॉइंट ऑफ a दिया है, और जहां k लिखा है k की जगह 5 लिखा है, देखो आप कंपेयर करिए, k की जगह कितना लिखा है 5 लिखा है, तो यहां 5 आ जाएगा, की पावर n हो जाएगा। n का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर आपको 3 दिया था तो यहां पर 3 आ जाएगा। आप समझे मेरी बात को, मतलब इस a की जगह एडजॉइंट ऑफ a है,
ये प्रॉपर्टी थी ना, प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के ए बराबर होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस समय जहां पर ए है वहां एडजॉइंट ऑफ ए है बस, तो ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी कि 5 की पावर 3, के की जगह 5 है, 5 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर फिर से खुलेगा एडजॉइंट, ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टी अभी आपको लिखाई। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर n-1, n का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर आपको 3 दिया है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, समझ गए, ये इसके बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब मॉड ए की डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 3 - 1 यानी कि 2। ठीक, चलिए अब आपके पास इतना आया, ये किसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू ये आ गई, और ये पूरा 5 के इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बराबर आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहां से डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर करेंगे तो 5/5 की पावर 3, तो भैया इससे काट दो इसको, तो 1/5 का स्क्वायर यानी 25 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो उधर जाके इसका अंडर होगा, तो प्लस माइनस में लिखना है 1/5 क्योंकि ऑप्शन प्लस माइनस में है। ये है इसका मतलब, आया समझ में आई बात? ठीक, तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, इसका एडजॉइंट ए क्या होगा ये पूछा है, महा शॉर्टकट मेथड भी आपके पास है, आप उसी मेथड से इसका एडजॉइंट निकालना और क्या बनेगा इसका जवाब करना है। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास फिर कल स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग जो पीडीएफ दिया है कल वाला उसी को सॉल्व करना, अगर नहीं किया है तो, और एक क्वेश्चन मैंने ये दे रखा है ये करिएगा, और आप लोगों के पास जो भी क्लास आरडी शर्मा वगैरह है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व भी करें, आरडी शर्मा है तो आरडी शर्मा सॉल्व भी करें। ठीक है, जो आपके पास अपने पास जो भी रेफरेंस बुक है उसको आप सॉल्व करिए, साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए।